हाँ तो स्टूडेंटों, मैं डालचंद सैनी, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो अपनी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी चल रही है और उसमें चैप्टर अपना है दिष्ट धारा परिपथ। दिष्ट धारा परिपथ में क्या है, यानी जो परिपथ कितने प्रकार के होते हैं, ये आज हम देखते हैं। तो हमने लास्ट डे को श्रेणी परिपथ के बारे में अध्ययन किया था, उससे आगे आज उसके न्यूमेरिकल करते हैं। हाँ तो ये देखो न्यूमेरिकल, ये 3 प्रतिरोध क्रम से 40 ओम, 50 ओम, 60 ओम मान के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और इनके पासर में 240 वोल्ट प्रदान की गई है। परिपथ का कुल प्रतिरोध व परिपथ की कुल धारा ज्ञात करें। अब देखो, श्रेणी के लिए मैंने आपको बताया था कि श्रेणी का जो डायग्राम इस प्रकार बनता है। नहीं, ये पहला प्रतिरोध है, इसमें 2 सिरे हैं। पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से मान लो यहाँ पर इनका जॉइंट हो रहा है। ठीक है भाई, 2 सिरे इसके हो गए, 2 सिरे इसके हो गए, यहाँ पर भी जॉइंट हो रहा है। तो इसमें क्या है कि पहले प्रतिरोध के दूसरा, यानी ये तो हो गया इसका पहला सिरा, ठीक है, ये हो गया इसका दूसरा सिरा। तो पहले ये इसका हो गया पहला, ये उसका हो गया दूसरा, ये इसका हो गया पहला, ये इसका हो गया दूसरा। तो पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा, ठीक है, और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा। तीसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को सप्लाई से तथा पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को भी सप्लाई से जोड़ा। इस प्रकार श्रेणी परिपथ तैयार होता है। अब हमारे पास इसमें 2 पॉइंट हैं, कुल प्रतिरोध और कुल धारा ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि श्रेणी परिपथ के लिए श्रेणी परिपथ में सभी प्रतिरोधों को जोड़कर कुल प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। अब इसको हम हल करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, सबसे पहले देखते हैं कुल प्रतिरोध RT यानी टोटल रेजिस्टेंस। इसके लिए हम सूत्र लेते हैं R1 + R2 + R3। अब डॉट डॉट यानी जितने भी प्रतिरोध हैं हम इसमें जोड़ते चले जाएंगे। तो RT बराबर पहला प्रतिरोध कितना है 40 ओम, दूसरा कितना है 50 ओम, तीसरा कितना है 60 ओम। तो सभी को जोड़ने पर RT कितना आया है 150 ओम। तो इसमें तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत आई नहीं होगी। अब देखो वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज कितनी है 240 वोल्ट। अब हम ओम के नियम से धारा ज्ञात करेंगे, यानी धारा का सूत्र क्या होता है I बराबर V/R। तो V कितना है 240, R कितना है 150 ओम। तो इसमें अगर 0 से 0 काटते हैं और 15 का भाग 24 में देते हैं तो धारा कितनी आती है 1.6 एम्पियर। हाँ तो बताओ, इसमें कोई दिक्कत आई है आपको? चलो कोई बात नहीं, अगला देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल है 2 वोल्ट मीटर A और B को श्रेणी क्रम में जोड़कर 250 वोल्ट के प्रदाय के पासर में जोड़ा जाता है, यानी बराबर में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर A का प्रतिरोध 7000 ओम और B का प्रतिरोध 18000 ओम है। तो प्रत्येक वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग देगा, अर्थात कितनी वोल्टेज दर्शाएगा। अब ये हम देखते हैं। सबसे पहले देखो V1, ठीक है, सॉरी VA, ये तो हो गया है। इसका प्रतिरोध कितना था 7000 ओम। V है जो अपना दूसरा जो मीटर है, इसका प्रतिरोध कितना है 18000 ओम, ठीक है। तो उसके बाद इसको हम हल करते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं इसका दोनों का कुल प्रतिरोध कितना होता है। कुल प्रतिरोध श्रेणी के लिए RT बराबर क्या होता है R1 + R2 या SQ RA + RB, दोनों को जोड़ा 7000 + 18000 बराबर 25000 ओम हो गया दोनों का प्रतिरोध, ठीक है। परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के लिए सूत्र क्या होता है I बराबर V/R, ठीक है। V कितनी है 250 वोल्ट, R कितना है 25000 ओम। 2 0 से 2 0 काटी, ठीक है, 25 कम 25 यानी 25 को हम 250 से काटते हैं तो आंसर अपना आ जाता है 0.01 एम्पियर। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद हम देखते हैं रीडिंग। A में रीडिंग
V, भाई हम वोल्टेज ही तो ज्ञात करनी है, तो VA बराबर I इंटू RA, यानी पहली धारा, यानी धारा कितनी है हमारे पास, भाई श्रेणी में धारा दोनों में समान ही होती है, ठीक है। तो 0.01 इंटू RA का प्रतिरोध कितना है, 7,000 ओम, 7,000 ओम है, ठीक है। ये जीरो लगाना भूल गए तो 7,000 का गुना हम 0.01 से करते तो 70 वोल्ट आ गया, ठीक है। अब बी में रीडिंग वी बराबर यानी 250, कुल वोल्टेज कितनी है अपनी 250, 250 में से भाई 70 वोल्ट काट देंगे हम, 70 यानी माइनस कर देंगे तो 180 वोल्ट रह जाएगा। या फिर हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, यानी कि बी बराबर आई इंटू आर वी, आई का मान कितना 0.01 इंटू 18,000, तो कितना आ रहा है 180 वोल्ट। तो बताओ इसमें आपको कोई दिक्कत थोड़ी है, आराम से हो गया। आगे देखते हैं, अब हम अगला परिपथ देखते हैं कि दृष्टि धारा परिपथ में जो अगला परिपथ होता है समानांतर परिपथ। समानांतर, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के शुरू के सिरे एक साथ और अंतिम सिरे एक साथ जुड़े हों तो यह संयोजन समानांतर संयोजन कहलाता है। अब इसका उदाहरण आप घर पर देख सकते हो, यानी जो अपने घर की जो वायरिंग होती है वो किस क्रम में जोड़ी जाती है, समानांतर या पैरेलल में, ठीक है। जैसे अपने पंखे हैं, ट्यूबलाइट है, बल्ब आदि सभी समानांतर में जुड़े होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखो समानांतर क्रम का डायग्राम है, यानी मान लो 3 प्रतिरोध हैं R1 R2 R3, ठीक है। तो R1 के यानी R1 R2 R3 के सभी यानी पहले सिरे को एक साथ जोड़ दिया हमने, यहाँ पर देखो सभी को, यानी ये सिरा लिया इधर से, ये सिरा लिया इधर से, ये इधर से, और दूसरे दो अंतिम सिरे यानी अंतिम सिरों को एक साथ जोड़ दिया हमने वोल्टेज के साथ। तो इस प्रकार के क्रम को हम समानांतर क्रम कहते हैं। अब देखो समानांतर में होता क्या है, यानी प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप समान होता है। अब देखो श्रेणी में तो धारा समान रहती है और समानांतर क्रम में वोल्टेज समान होती है, ठीक है। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान अलग अलग होता है, उसमें धारा समान थी, इसमें धारा का मान अलग है, उसमें वोल्टेज अलग अलग थी और धारा समान थी। धारा ज्ञात करने के लिए सूत्र यही होता है, ठीक है, आई बराबर बी बटे आर, ठीक है। प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है वो है, कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए 1/RT, ठीक है, बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगर मान लो दो ही प्रतिरोध हैं तो हमें इसका उपयोग ना करके हम इसको शॉर्ट में ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लो कि R1 इंटू R2, ठीक है, बटे R1 प्लस R2। इस सूत्र का उपयोग भी हम करके दो प्रतिरोधों को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अगर अधिक दो से अधिक प्रतिरोध हैं तो इस विधि का, इस सूत्र का ही उपयोग किया जाता है। कुल चालकता अलग अलग चालकताओं के योग के बराबर होती है, इसलिए सभी चालकताओं को जोड़ दिया जाता है, यानी G1 G2 G3, इस प्रकार इसको टोटल हम जी ज्ञात कर सकते हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल यानी उदाहरण देखते हैं समानांतर परिपथ का। एक विद्युत परिपथ में 2, 4, 6, 24 ओम के प्रतिरोध समानांतर में जुड़े हैं और इस परिपथ में कुल 24 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो परिपथ के पार्श्व में वोल्टता, यानी एक तो ये हो गया वोल्टता ज्ञात करो, तथा प्रत्येक प्रतिरोध द्वारा ली गई धारा ज्ञात करो। अब देखो सभी में हमें यानी टोटल वोल्टेज ज्ञात करनी है और सभी में कितनी कितनी धारा बह रही है ये ज्ञात करना है, जबकि कुल वोल्टेज कितनी है, कुल एम्पियर कितनी है, 24 एम्पियर, ठीक है। तो इसको हल करते हैं, पहले इसका डायग्राम देखते हैं। समानांतर क्रम है तो चारों प्रतिरोधों को देखो मैंने पहले सिरे को एक साथ जोड़ दिया है सभी, यानी पहले जो सिरे हैं, दूसरे जो अंतिम सिरे हैं उनको मैंने एक साथ जोड़ दिया है वोल्टेज के साथ। तो इस प्रकार का क्रम कौन सा क्रम होता है, समानांतर क्रम होता है, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं।
सबसे पहले हम कुल प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो समानांतर है, मैंने आपको बताया था कि 2 से अधिक प्रतिरोध होने पर इस सूत्र का उपयोग किया जाता है, यानी 1/RT यानी टोटल रेजिस्टेंस बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। इस प्रकार जितने भी प्रतिरोध है सबको हम जोड़ते जाएंगे। तो 1/R1 का मान कितना है 2 ओम, R2 का कितना है 4 ओम, R3 का 1/6 हो गया, ठीक है, प्लस R4 का हो गया 1/24 ओम। अब इन सब का हम लघुत्तम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ऐसी संख्या कौन सी जिसमें सभी का भाग चला जाता है 24, ठीक है। 24 लिया, 24 से इन 24 को 2 से काटा 12 बार, ठीक है, 12 गुना 1 किया 12 हो गया, ठीक है। 4 का भाग 24 में देंगे 6 बार हो गया, ठीक है, प्लस का प्लस आ गया। 6 का भाग 24 में दिया 4 बार आ गया, और 24 का भाग 24 में देंगे तो 1 बार आ गया। इस प्रकार इसको हम जोड़ेंगे तो इन सबको जोड़ने पर 23/24 आ जाएगा। अब देखो ये था ने R1 सॉरी 1/RT बराबर 1/RT बराबर 23/24 हो गया। अब इसका वज्र गुणा किया, वज्र गुणा करके RT गुना 23 हो जाएगा, तो जो गुना में थी वो बटे में चले जाएंगी। तो RT बराबर 24/23 और 23 का भाग 24 में दिया तो हमारा कुल प्रतिरोध आया है 1.043 ओम, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखते हैं धारा, यानी प्रत्येक प्रतिरोध में धारा ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम वोल्टेज ज्ञात करते हैं, यानी प्रयुक्त वोल्टता कितनी है। तो वोल्टता ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है V बराबर I इंटू R। तो हमारे पास I कितनी है I तो हो गया अपने पास 24 एम्पियर है, R कितना आया था टोटल 1.043 ओम, ठीक है। इन दोनों को जब हम गुना करेंगे तो कितनी वोल्टेज आ गई है 25 वोल्ट, ठीक है। अब प्रत्येक प्रतिरोध में हम धारा ज्ञात कर देंगे। तो 2 ओम प्रतिरोध में धारा यानी I बराबर V/R1, ठीक है। तो V का मान कितना है 25 वोल्ट बटे R1 का मान कितना है 2 ओम। तो 25 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 12.5 एम्पियर। अब देखते हैं R यानी 2 में 4 ओम प्रतिरोध में धारा V कितनी है 25, R2 का मान कितना है 4 ओम। 25 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 6.25 एम्पियर, ठीक है। 6 ओम प्रतिरोध में धारा I3 बराबर V/R3, तो 25/6, 25 में 6 का भाग दिया तो 4.166 एम्पियर हो गया है, ठीक है। 24 ओम प्रतिरोध में धारा V/R4 बराबर कितना हो जाएगा 25/24, और 25 में 24 का भाग देंगे तो 1.042 एम्पियर आ गया है। तो इस प्रकार हमने इसको हल किया है। तो प्लीज़ स्टूडेंटों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सभी फ्रेंड्स को शेयर कर देना। ओके।